ये मैम हम लोग 4 बच्चे लेके आए तो कोई देख ही नहीं रहा था मैम, टेस्ट ही नहीं कर रहा कोई। हम लोग मैडम लोग को बोले भी कर लो मैम करके, तो कोई कुछ नहीं कर रहे थे। बता दें कि उसे तैरना नहीं आता था और जिसके बाद ही वो डूबने लगा और गद्दे में ऊपर खड़े होके मतलब वो अपने से गिरा क्या हुआ पता नहीं, और डूब गया मैम। और सांस ही नहीं चल रहा बोल रही है, और हम लोग सांस छू के देख रहे तो चल रहा था मैम। और आई हूँ मैं हॉस्पिटल में, मैं स्वयं अपने बच्चे का नस को छू के देखी हूँ, मुंह में ऑक्सीजन दी हूँ, बच्चा सांस ऐसे करके लिया है। मैं बोली भी हूँ कि बच्चे में भी धड़कन चल रहा है, थोड़ा देखो। लेकिन यहाँ ना कोई डॉक्टर दिए अच्छे से वो चेक किए हैं ना, मैडम कोई चेक की है अच्छा। चल गए थे मैम, यहाँ जांच नहीं हो रहा था करके जी। उस समय मेरा बच्चे का यहाँ का नस भी चल रहा था, यहाँ भी चल रहा था, उसका धड़कन भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था। मैं स्वयं देखी हूँ और दबा के भी देखी हूँ, पानी भी नहीं कर रहा था मुँह से। जी। कोई आ भी नहीं रहा था मदद करने के लिए मैम। वहाँ आसपास में लोग थे? हाँ थे मैम, बहुत लोग थे मैम, फिर भी बचाने के लिए नहीं कोई नहीं आ रहा था मैम। किस प्रकार से यहाँ उपचार होता है, जहाँ ये कह दिया गया कि ये जीवित नहीं है, पर वहीं जब माता पिता ने जब इनका हाथ चेक करके देखा तो नस बराबर चल रही थी, धड़कन भी चल रही थी। नमस्कार, मैं पूनम भारती, इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। एक बार फिर एक ऐसी खबर सामने आई है जहाँ डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक युवक की मौत हो गई है। बता दें कि युवक जो कि मात्र 16 वर्ष का था और कैंप बनकर रहने वाला था, अपने घर से कहकर निकलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, और जिसके बाद वो अपने भाई और दोस्तों के साथ मिलकर कोका का बेलवा तालाब में जाता है, और जहां उसके दोस्त और उसके भाई तालाब में डुबकी लगाकर नहा रहे थे और वो फोन पर किसी से बात कर रहा था सीढ़ी पर बैठे बैठे, जिसके साथ ही उसका भी मन हुआ नहाने के लिए। उसने फोन रखा और तालाब में डुबकी लगा दी। बता दें कि उसे तैरना नहीं आता था और जिसके बाद ही वो डूबने लगा और उसके भाई के द्वारा मदद कर उसे बाहर निकाला गया। बता दें कि वहां पर बहुत सारे लोग थे पर किसी ने उन लोग की मदद नहीं की, जिसके साथ ही उसे तुरंत ही आनन फानन में लाल बहादुर शास्त्री लेकर आया गया। पर वही स्थिति दोबारा देखने को मिली कि डॉक्टर ने यह कह दिया कि ये जीवित नहीं है, इसका उपचार नहीं हो पाएगा। पर जहां परिवार ने जब उसका हाथ चेक किया, जब उसकी धड़कनें देखी तो वो सब चल रहा था, वो जीवित था। जिसके बाद डॉक्टर ने सीधा कह दिया कि आप इसे कहीं और भी ले जा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो परिवार ने फैसला लिया, जिसके बाद श्री शंकराचार्य अस्पताल ले जाया गया, और उसके साथ ही जैसे जैसे वो जा रहा था उसी बीच में उसने अपना दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। तो देख सकते हैं कैसे लाल बहादुर शास्त्री में फिर एक लापरवाही का नतीजा एक 16 वर्षीय युवक गुरप्रीत सिंह को झेलना पड़ा। अभी इस वक्त उनके परिवार लाल बहादुर शास्त्री के ठीक सामने है, काफी ज्यादा आक्रोशित है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कितने बजे ये घटना हुई और क्या कुछ ये पूरा मामला है। चलिए पहले उनसे भाई से बात करते हैं जो उनके साथ उस तालाब में नहाने गया था। कितने बजे नहाने के लिए गए थे? 4 बजे गए थे दीदी हम लोग नहाने। हम लोग 4 लोग पहले नहा रहे थे, वो बात कर रहा था बस फोन में। तो उससे बात करते करते हम लोग बोले 2-3 बार हम लोग बोले भी मत आ करके, उसको टहलने नहीं आता था। हम लोग सामने सामने नहा रहे थे, मैं इन लोग को भी नहला रहा था, मैं अकेले सिर्फ नहा रहा था डूब के, मतलब दूर दूर में। तो भी मेरे देखे में पीछे पीछे आया और डूब गया। कौन से तालाब में आप लोग गए? बेलवा तालाब को होका। कितने लोग? 5 लोग गए थे आप लोग? हाँ 5 लोग गए थे मैम। कितने समय गए होंगे भैया? फिर भी लगभग 4 बजे ऐसी कुछ लगभग मैम। अच्छा। फिर अभी हादसा हुआ मैम। मतलब वो फोन पर बात कर रहा था, अचानक से उसका मन हुआ, आप लोग बुलाए तो फोन रखकर वो भी नहाने के लिए उतरा? नहाने के लिए आ गया। हाँ हम लोग बुलाया नहीं, वो अपने से आ गया मतलब। अच्छा। हाँ। मतलब फोन में जिससे बात कर रहा था उस समय ठीक था वो? कुछ ऐसा गुस्सा उस्सा नहीं, कुछ भी नहीं, हंस खेल रहा था, हंसते हंसते आया मैम हम लोग के साथ। थोड़ा देर नहाया, अकेला कूदा गद्दा से ना, गद्दे में था वो, गद्दे में ऊपर खड़े होके मतलब वो अपने से गिरा क्या हुआ पता नहीं, और डूब गया मैम। तो मैं देखा ऐसे ऐसे कर रहा था वो पानी, उसका बाल भी बहुत बड़ा बड़ा था, मैं देख नहीं पाया इसलिए। हाँ तो मैं कूदा उसके पीछे ना, तो मेरे को भी डुबाने की कोशिश में था। अच्छा। हाँ। और वहाँ के जो तालाब है उसकी स्थिति कैसी है, मतलब कैसा कीचड़ है? कीचड़ है पूरा मैम, पूरा कीचड़ है, दलदल था पूरा, काई। और फिर आप लोग आनन फानन में लाल बहादुर शास्त्री हाँ लेके आया मैम। यहाँ किस तरीके से उपचार किया गया, मतलब डॉक्टर की तरफ से कोई लापरवाही की? हाँ लापरवाही की है मैम। हम लोग 4 बच्चे लेके आए तो कोई देख ही नहीं रहा था मैम, टेस्ट ही नहीं कर रहा कोई। हम लोग मैडम लोग को बोले भी कर लो मैम करके, तो कोई कुछ नहीं कर रहे थे। जब मैं अपनी बड़ी माँ को लेके आया तब उन लोग करे मैम, ऐसे चेकअप कर रहे थे कपड़ा लगा के बस मैम, और दिल का धड़कन देख रहे हैं, और सांस ही नहीं चल रहा बोल रही है, और हम लोग सांस छू के देख रहे तो चल रहा था मैम। अच्छा। हाँ। मतलब आपने जब उसका नस चेक किया तो उस समय जीवित लग रहा था, और हाँ। डॉक्टर उस समय उस समय डॉक्टर क्या बोल रहे थे? डॉक्टर बोल रहे थे नहीं बच पाएगा करके। नहीं बच पाएगा? हाँ, और जिंदा ही नहीं है बोल रहे थे, जिंदा ही नहीं है। कपड़ा पहना दिए थे मैम उसको व्हाइट कलर का ऊपर से। ये भी बातें पता चल रही है कि आप लोग यहाँ से शंकराचार्य भी गए थे? ये हाँ गए थे मैम, वहाँ बच जाए ताकि, लेकिन वहाँ से भेज दिए बोलते मैम। अच्छा, मतलब यहाँ उपचार कराने आए थे तो ऐसा लगा था कि जांच नहीं करे, तो फिर आप लोग शंकराचार्य? हाँ शंकराचार्य गए थे मैम, यहाँ जांच नहीं हो रहा था करके। जी। लड़का था वो कुछ पढ़ाई लिखाई भी करता था या कुछ काम करता था?
काम करता था मैम पावर हाउस में। हाँ। कितने वर्ष होगी भैया उसकी? उसकी वर्ष से होगी 17 साल। 17 साल। हाँ। ठीक है। और जब आपने उसे पानी से निकाला तो उस वक्त वो मतलब किस तरह की स्थिति पे था, मतलब किस उसका प्रकार सांस से वास चल रहा था मैम। उसको ना छाती में वैसे मैं उसके होठ से होठ ना मैं मतलब हवा दिया ना उसको तो पूरा पानी निकल रहा था उसके नाक से, और जो जो खाने का था पूरा निकाल रहा था, और सांस चल ही रहा था। मैं उसके हाथ को पकड़ा हुआ था ना, ऐसे पकड़ के ले जा रहा था इन लोग, हम दोनों तो देख रहे थे मैम। ठीक है। कोई आ भी नहीं रहा था मदद करने के लिए मैम। वहाँ आसपास में लोग थे? हाँ थे मैम, बहुत लोग थे मैम। फिर भी बचाने के लिए नहीं, कोई नहीं आ रहा था मैम। देख सकते हैं कि हम कहाँ कौन से देश में रह रहे हैं जहाँ पर लोग इतने सारे होने के बाद भी उस वक्त किसी ने उसकी मदद करने का प्रयास नहीं किया। साथ ही अब इनकी जो माता है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उनका बेटा घर से क्या बोलकर निकला था, क्या करने गया था। जी माता जी, आपका बेटा घर से क्या बोल के गया था? नहाने जा रहा हूँ करके? क्या? नहीं, नहाने जा रहा हूँ करके नहीं बोला था। बस खाना वाना खाया है, बस फोन में बात करके हाँ भाई आ रहा हूँ करके बात कर रहा था फोन में। तो मैं पूछी हूँ कहाँ जा रहा बाबू, तो बोला कि मैं आ रहा हूँ मम्मी, ऐसे बोला। बस ऐसे बोला। फिर आपको जानकारी कितने बजे मिली कि पानी में डूब गया करके? मेरे को जानकारी वही 3 साढ़े 3 बजे करीब मिली जानकारी। और यहाँ हॉस्पिटल पहुंचकर किस प्रकार से मतलब डॉक्टर के द्वारा जवाब दिया जा रहा था? जब यहाँ पर आई हूँ मैं हॉस्पिटल में, मैं स्वयं अपने बच्चे का नस को छू के देखी हूँ, मुंह में ऑक्सीजन दी हूँ, बच्चा सांस ऐसे करके लिया है। मैं बोली भी हूँ कि बच्चे में भी धड़कन चल रहा है, थोड़ा देखो। लेकिन यहाँ ना कोई डॉक्टर दिए अच्छे से, वो चेक किए हैं ना मैडम, कोई चेक की है अच्छा से। मतलब कि लापरवाही तरीके से कह सकते हैं। लापरवाही, हाँ लापरवाही हुआ है। मतलब उनके द्वारा ये कह रहा था कि जीवित नहीं है सिर्फ ना, हाँ जीवित नहीं है बोले, बाकी बाहर निकाले हैं। हाँ। उसको दूसरा हॉस्पिटल ले जाने के लिए। उस समय मेरा बच्चे का यहाँ का नस भी चल रहा था, यहाँ भी चल रहा था, उसका धड़कन भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था। मैं स्वयं देखी हूँ और दबा के भी देखी हूँ, पानी भी नहीं कर रहा था मुँह से। जी, तो यहाँ उपचार क्यों नहीं हुआ? क्यों रिफर करने की बात ऐसे बोल दी? हाँ, उन्हीं लोग बोले आपको जहाँ ले जाना आप ले जाओ, हम तो जवाब दे दिए बोले। बाकी बाहर निकाले हैं तो 2 जन छू के भी देखे, बोले कि नहीं अभी धड़कन चल रहा है, यहीं के स्टाफ के द्वारा। हाँ हाँ जी। तो आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ उपचार होता है, जहाँ ये कह दिया गया कि ये जीवित नहीं है, पर वहीं जब माता पिता ने जब इनका हाथ चेक करके देखा तो नस बराबर चल रही थी, धड़कन भी चल रही थी। और वही बता दें कि कुछ यहाँ लाल बहादुर शास्त्री की जो स्टाफ है जिनके द्वारा एम्बुलेंस में उसे रखा जा रहा था, उनके द्वारा भी ये कह दिया गया कि अभी भी धड़कन जीवित है, चल रही है। जहाँ इसे शंकराचार्य ले जाया गया और उसके साथ ही उस वक्त उसने अपनी ज़िंदगी से काफ़ी लड़ाई लड़ी और उसके बाद वो थक हार कर उसने अपनी सांसें छोड़ दी, यानी कि उसकी मौत हो गई। देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही लाल बहादुर शास्त्री से हुई है, जहां अगर ये तुरंत उसे सही वक्त पर उपचार मिलता तो शायद वो जीवित होता। और लगातार इस प्रकार की खबरें यहाँ से निकलती है, आए दिन ये आम सी बातें हो गई। और हम भी आपको लगातार इस प्रकार की बातें बताते हैं कि डॉक्टर के द्वारा इलाज कराया गया और फिर ऐसी बातें भी निकल के आती है कि परिवार आरोप लगा रहा है। परंतु जब उनकी ग्राउंड लेवल पर जाके परिवार से जब बात की जाती है, जब उनके बारे में बताया जाता है, तब सच में लगता है कि सच में डॉक्टर के द्वारा, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उनके द्वारा सच में लापरवाही की जाती है। अब इस विषय में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके साथ भी कभी ऐसी घटना हुई है क्या? आपने कभी इस खबर के बारे में सुना है? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।